गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को फैटी लिवर है तो उसका हमेशा क्वेश्चन होता है कि मैं फैटी लिवर को रिड्यूस कैसे कर सकता हूं या इसे खत्म कैसे कर सकता हूं। आज हम फैटी लिवर के कुछ इस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। जहां तक डायग्नोसिस की सवाल है फैटी लिवर की, एक सबसे बड़ी विडंबना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके ना कोई साइंस होते हैं ना इसके कोई सिम्टम्स होते हैं। फ्रीक्वेंटली आपके सामने फैटी लिवर तभी आता है जब आप कुछ टेस्ट कराते हैं किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए। से फॉर एग्जांपल आपको फीवर हुआ, उसके लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया या आपने ब्लड टेस्ट कराए तो पता लगा आपको फैटी लिवर है। तो वास्तव में दूसरे किसी प्रॉब्लम के लिए आप जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कभी कभी फैटी लिवर उसमें सामने आ जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में यह दिख रहा है कि आपका लिवर कुछ ब्राइट है, कुछ एबनॉर्मल है, यह फैटी लिवर इंडिकेट करता है। या आपके ब्लड टेस्ट हुए, उसमें आपका लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ, आपका एसजीपीटी हुआ, इन उसमें क्लियर हुआ कि आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो गड़बड़ है, शायद आपको फैटी लिवर है। तो अगर हम देखें कि अगर हमें डायग्नोस करना है फैटी लिवर को तो वास्तव में हमें क्या करने की जरूरत है। नंबर वन, सबसे पहले हम जो काम करते हैं दैट इज द ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट करते हैं उनको आप ध्यान से देखिए। नंबर वन पर हम करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट कि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का कोई फीचर तो नहीं है। इसके बाद हम आपके लिवर के एंजाइम्स करते हैं, दैट इज एसजीपीटी, एसजीओटी एंड अल्कलाइन फास्फेटेज। हम पूरा लिवर फंक्शन देखते हैं, आपका एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो भी देखते हैं। हमें यह देखना है कि आपका जो लिवर फंक्शन है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कहीं लिवर में कहीं कोई डैमेज की कोई प्रोसेस तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं कोई वायरसेस तो नहीं है जो लिवर को डैमेज कर रहे हैं। हमें हेपेटाइटिस ए वायरस ढूंढना है, हमें हेपेटाइटिस ई वायरस देखना है, हमें हेपेटाइटिस बी वायरस देखना है और हेपेटाइटिस सी वायरस देखना है। तो हम वायरल मार्कर्स करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वायरसेस के चलते आपका लिवर डैमेज हो गया। हम आपका फास्टिंग ब्लड शुगर करना चाहते हैं बिकॉज डायबिटीज और डिरेंज ब्लड शुगर इज वन ऑफ द रीजन फॉर फैटी लिवर। नाउ आपकी लिपिड प्रोफाइल जरूरी है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स, बिकॉज ये अगर ऊपर की तरफ हैं तो चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं कि आपको फैटी लिवर होगा। फिर हम एक HbA1c करना चाहते हैं जो हमें इंडिकेट करता है कि पिछले 3 महीने में आपका जो ब्लड शुगर है वो कैसा रहा, बिकॉज वो इंडिकेट करेगा कि कहीं आप फैटी लिवर के लिए प्रोन कैंडिडेट तो नहीं है। इन दोज एरियाज जहां सीलिएक डिजीज कॉमन है, अगर फैटी लिवर आता है या फैटी लिवर लगता है कि होगा तो सीलिएक डिजीज की स्क्रीनिंग की जरूरत भी पड़ती है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ब्लड टेस्ट के अलावा हमें जरूरत जो पड़ती है वो है इमेजिंग की। अगर हम इमेजिंग की बात करें तो सबसे पहले सामने आता है अल्ट्रासाउंड, बिकॉज अल्ट्रासाउंड इज द चीपेस्ट एंड इसकी अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड छोटे छोटे जगह पर भी है एंड इज सपोज टू बी द इनिशियल टेस्ट जिससे फैटी लिवर को पकड़ा जा सकता है। वास्तव में जो अल्ट्रासाउंड है उसकी जो इकोज हैं या जो ब्राइटनेस है लिवर की, वो हमें इंडिकेट करती है कि आपके लिवर में फैट ज्यादा है या ज्यादा नहीं है। ये आपको एक रफ ग्रेडिंग भी दे सकती है कि ग्रेड 1 का फैटी लिवर है, ग्रेड 2 का फैटी लिवर है, ग्रेड 3, बट ये ऑब्जर्वेटर डिपेंडेंट है, ये रफ ग्रेडिंग देती है हमें। लेकिन ये नॉन इन्वेसिव है, ये चीप है और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत है, इसलिए अल्ट्रासाउंड इज ऑलवेज द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हमेशा किया जाता है। द सेकंड वन इज द सीटी स्कैन और एमआरआई। जो सीटी स्कैन और एमआरआई है, यह बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा सेंसिटिव हैं, ये ज्यादा स्पेसिफिक हैं, ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये नैश एंड प्लेन एनएफएलडी, इनमें ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि प्लेन फैटी लिवर है या ये नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है। फिर जहां तक एमआरआई या सीटी स्कैन का सवाल है, इनकी कॉस्ट ऊपर की तरफ है एंड इनकी अवेलेबिलिटी अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में नीचे की तरफ है। द थर्ड इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज द फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन बेसिकली इज एनहांस्ड फॉर्म ऑफ द अल्ट्रासाउंड जो एक मेजर करता है कि हमारा जो लिवर है उसकी स्टिफनेस कैसी है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। जो स्टिफनेस है इससे हमें पता लगता है कि आपका जो लिवर है उसमें फाइब्रोसिस कितनी है, स्कारिंग कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपको लिवर की सिरोसिस डेवलप हो रही है या
हो चुकी है। ये वास्तव में जो लिवर के अंदर फैट है उसको भी क्वांटिफाई करने की ताकत रखता है। जब हम फाइब्रोस्कैन करते हैं तो हमें दो वैल्यूज सामने आती हैं। वन इज द CAP वैल्यू जो हमें इंडिकेट करती है कि आपकी लिवर के अंदर फैट की अमाउंट कितनी है, एंड द सेकंड वन इज द TE वैल्यू या ट्रांजिएंट इलास्टिसिटी वैल्यू जो हमें इंडिकेट करती है कि आपका जो लिवर है उसकी स्टिफनेस कैसी है। इट इज एंटायरली नॉन इन्वेजिव टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड और ये हमें बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। द नेक्स्ट वन इज द MR इलास्टोग्राफी। MRI के थ्रू भी हम इलास्टोग्राफी कर सकते हैं। इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द MRI एंड द साउंड वेव्स जो हमें इंडिकेट करता है कि लिवर में स्टिफनेस कैसी है। वास्तव में हम लिवर के पूरे जो एरिया को विजुअली मैप कर सकते हैं टू सी कि स्टिफनेस कितनी है, किस एरिया में स्टिफनेस कितनी है, जैसा कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। नो कभी ऐसा हो जाता है कि हमें लिवर के टिश्यू के एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। इन द सेंस देखिए कि अगर जो टेस्ट के रिजल्ट थे वो इनकंक्लूसिव हैं, इन क्वेश्चन बहुत खड़ा हुआ है कि ये फैटी लिवर है, कहीं कोई और दूसरी डिजीज तो नहीं है, कहीं और कोई पैथोलॉजी तो डेवलप नहीं हो रही है। अगर ऐसी जो ना तैयार हो जाती है सिचुएशन तो हमें फाइनलाइज करने के लिए कभी लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। जो लिवर बायोप्सी है उसमें लिवर का एक नीडल के थ्रू एक बहुत छोटा सा पीस निकाला जाता है फॉर एग्जामिनेशन और फॉर हिस्टोपैथोलॉजी टू लुक इनटू कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटी है। लेकिन आप देखेंगे कि ये इन्वेजिव टेस्ट है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है एंड ये थोड़ी सी रिस्क भी लेके चलता है कि अंदर कहीं कोई ब्लीडिंग या उस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। बट ये बात सही है कि कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां डायग्नोसिस क्वेश्चनेबल हो जाती है तो लिवर बायोप्सी की जरूरत तो पड़ती है। नो अगर फैटी लिवर है तो ट्रीटमेंट वाइज आपको क्या ऑफर किया जाता है, आपको एक चीज समझने की है। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो हमेशा वेट लॉस है। जो वेट लॉस है वो आएगा इसी कॉम्बिनेशन से कि आपको डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज द वेट लॉस। जो वेट लॉस अगर आप करते हैं तो फैटी लिवर के सभी दूसरे जो फैक्टर्स हैं उसको ये कंट्रीब्यूट करता है एंड इसको वास्तव में नॉर्मलाइज करने की ताकत रखता है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो साइंस मानती है कि आपको 10% वेट रिडक्शन की जरूरत है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए आपका वजन 100 kg है तो आपको 10% वेट लॉस की जरूरत है। दैट मींस यू नीड टू लूज अराउंड 10 kg वेट। बट ऐसा नहीं है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप 3 से 5% भी अपना वजन कम कर लेते हैं तो इससे भी आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये बात सही है कि जो गोल है वो 10% है बट यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स एट 3% एंड 5% ऑल्सो। नो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनका BMI बहुत ज्यादा है, जिनको ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, इन जो वेट रिडक्शन में बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, कभी कभी साइंस ऐसा मानती है कि इन दीज इंडिविजुअल्स इवन बेरियाटिक सर्जरी या जो वेट लॉस सर्जरीज हैं उन्हें हमें ऑप्ट करना पड़ता है। ये भी बात सही है कि अगर फैटी लिवर के चलते कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए, सिरोसिस लिवर डेवलप हुई, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते चले जाते हैं तो कभी कभी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। एज फार एज द लिवर ट्रांसप्लांट इज कंसर्न, ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि आने वाले टाइम में शायद ये लिवर ट्रांसप्लांट का सबसे कॉमन इंडिकेशन होगा फैटी लिवर लीडिंग टू सिरोसिस लिवर लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे पोटेंशियल फ्यूचर ट्रीटमेंट्स हैं बट एज फार एज द ट्रीटमेंट इज कंसर्न अभी तक कोई फाइनल वर्ड नहीं है। बट देयर आर मेनी मेडिसिन विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड, जिसमें हम किसी एक वीडियो के बारे में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज क्या है जो आपको ऑप्ट करने की जरूरत है। नंबर 1, आपको वेट लूज करने की जरूरत है। वेट लूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलोरीज को कम करने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। तो रिडक्शन इन द कैलोरीज, एनहांसमेंट इन द फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप 2 काम ये कर देते हैं तो आपका वेट मैनेज होने लगता है, आप वेट लूज करते हैं एंड फैटी लिवर जो है डिसअपियर होने लगता है। तो लूजिंग वेट इज द फर्स्ट ऑप्शन विच यू हैव टू ऑप्ट फॉर। एक हेल्दी डाइट चाहिए। जो हेल्दी डाइट में उसमें फ्रूट्स चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स चाहिए, उसमें होल ग्रेन्स चाहिए। इन आपको जो फैट्स हैं बहुत जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इन जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनको नीचे की तरफ करने की जरूरत है। इट इज बेसिकली द पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड द मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। जो हेल्दी फैट्स हैं उनको अपने डाइट में एनहांस करने की जरूरत है और अपना ओवरऑल कैलोरीज को ध्यान देने की जरूरत है कि ओवरऑल कैलोरीज आपकी कम रहें। जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, साइंटिफिकली ऑल स्टडीज से कि आपको 30 मिनट
ऑन मोस्ट ऑफ द डेज एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं एरोबिक वैरायटी की 30 मिनट्स ऑफ डे, तो वास्तव में आपका वेट मेंटेन होता है, आपका फैट रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फैटी लिवर से बाहर निकलने में आपको काफी मदद मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेंटेनिंग अ हेल्दी ब्लड शुगर लेवल। अगर आप डायबिटिक हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डिरेंज्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर एज फार एज द फैटी लिवर इज कंसर्न। तो फैटी लिवर से बाहर निकलना है, उसे कंट्रोल करना है, तो शुगर का कंट्रोल होना जरूरी है। नाउ लुक एट द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर हैं, तो आपको इसको रिड्यूस करके लेवल पर लाने की जरूरत है ही है। इसके लिए आपको हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट चाहिए, आपको एक्सरसाइज चाहिए, और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आपको मेडिकेशन चाहिए, ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बैलेंस्ड रहे, जिससे कि फैटी लिवर को एनहांस होने में मदद ना मिले। नाउ ऑल दोस थिंग्स जो आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखती हैं, उनको वास्तव में अवॉइड करने की जरूरत है, रिड्यूस करने की जरूरत है। लिवर के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगी तो लिवर डैमेज होगा। अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप कोई भी हर्बल रेमेडीज ले रहे हैं, ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, लाइक स्टेरॉयड, मिथोट्रेक्सेट, जो फैटी लिवर को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की जरूरत है। बट अल्कोहल इज वन जिस पर आपको सिग्निफिकेंटली ध्यान देने की जरूरत है अगर आपको फैटी लिवर है तो। Now there are certain alternative medicines which are coming in the field. उनमें सबसे ऊपर आता है विटामिन ए। जो विटामिन ई है वास्तव में इस एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। और भी विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि फैटी लिवर के साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसके चलते लिवर डैमेज होता है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई यूज करते हैं तो शायद आपका जो फैटी लिवर है इसमें मदद मिलती है। बट एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न, शायद अभी और रिसर्च की जरूरत है। समहाउ ऐसा माना जाता है कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कप कॉफी का यूटिलाइजेशन करते हैं तो जो फैटी लिवर है उसको रिड्यूस करने में मदद मिलती है या उसका इंसिडेंस कम हो जाता है। साइंटिफिकली यह वास्तव में क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि फैटी लिवर रिड्यूस होने लगता है विद द इंटेक ऑफ द कॉफी। शायद कॉफी में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शायद कोई रोल प्ले करते हैं फैटी लिवर को रिड्यूस करने के लिए एंड फाइटिंग द इन्फ्लेमेशन। चूंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कम होते हैं तो फैटी लिवर कम हो जाता है एंड नेश भी कम होने में मदद मिलती है। तो शायद दिस मे बी द रीजन जिसके चलते आपको फायदा मिलता है। नो, अगर हम देखें कि लाइफस्टाइल के ध्यान से देखें तो आपको फैटी लिवर रिड्यूस करने के लिए क्या करने की जरूरत है। नंबर 1, हर हालत में आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। तो वेट अगर कम होगा तो फैटी लिवर कम होगा। यह बिल्कुल बात सही है कि आपको अपनी कैलोरीज कट डाउन करने की जरूरत है। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड और हेल्दी होने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज की जरूरत है सो दैट आपका वेट जो है ना मेंटेन रहे। यह बात सही है कि अगर आपका शुगर गड़बड़ है तो फैटी लिवर होगा, तो शुगर को एकदम मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड फैट ऊपर की तरफ हैं तो उनको बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। एंड अगर आप कुछ तरह की चीजें लेते हैं जो लिवर को स्ट्रेस में लेके चलती हैं, पर्टिकुलरली अल्कोहल, तो शायद आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं तो कुछ भी करें फैटी लिवर से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये होम रेमेडीज में इन चीजों पर भी ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल में इन चीजों पर भी ध्यान देते हैं, तो फैटी लिवर से छुटकारा मिलने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो फैटी लिवर को रिडक्शन में आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।